अरे अच्छा हुआ जो मुझे नौकरानी यहीं पर मिल गई, वरना मेरी वाइफ तो आज मुझे बहुत सुनाती। अब वो सुन नौकरानी, जो काम वाली हमारे घर पर काम करने के लिए आती थी ना, आज वो किसी कारण से हमारे घर पे काम करने के लिए नहीं आई है, तो हमारे घर पे ना सुबह से खाना नहीं बना है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत गुस्सा कर रही है। तो तू जल्दी से मेरे घर चल और चल करके हमारा खाना बना दे और घर की साफ सफाई कर देना। देखिए, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ जो आपके घर जाकर साफ सफाई का काम करूंगी। अरे तू बकवास क्यों कर रही है? तेरे कपड़े देखकर ना मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तू घरों में जाकर के साफ सफाई का काम ही करती होगी। और हाँ, मैं ना तुझसे ये काम फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस काम के पैसे दूंगा मैं तुझे। और आज की ही तो बात है, कल हमारी नौकरानी हमारे घर वापस आ जाएगी। कल से तू हमारे घर पे काम करने के लिए मत आना। आज कर दे, जितने पैसे मांगेगी उतने पैसे दे दूंगा मैं तेरे लिए। अरे, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं काम वाली नहीं हूँ, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? अरे मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तू मेरी बात को नहीं समझ रही है। अगर तू ज्यादा देर करेगी ना तो मेरी वाइफ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। और हाँ, मैं ना तुझे एक दिन के पूरे 500 रुपए दूंगा। वैसे भी 500 रुपए तुझे एक दिन के कहीं पर भी नहीं मिलते होंगे। क्यों? मैं आपको 500 रुपए दिन की कमाने वाली दिखाई दे रही हूँ जो आप मुझे 500 रुपए का लालच दे रहे हो? और ये 500 रुपए का लालच आप जाकर किसी और को देना। मैं आपके घर पे काम करने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। चल मान लेता हूँ कि तू काम करने वाली नहीं है, लेकिन अगर तू एक दिन मेरे घर पर जाकर काम कर भी देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? और हाँ, 500 रुपए तुझे कम लग रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे एक दिन के पूरे 1000 रुपए दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना पैसा बहुत है, पैसों की कमी नहीं है। इसलिए तू मेरे घर चल और चल करके मेरे घर का सारा काम खत्म कर दे। उसके बाद तुझे जहाँ भी जाना हो चले जाना। और वैसे भी तू दिन के ना 100-200 रुपए ही कमा पाती होगी, और मैं तो तुझे पूरे 1000 रुपए दे रहा हूँ। इसलिए मेरी बात मान और मेरे घर चल। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ और आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। अभी तक तो मैंने तेरे साथ में कोई बदतमीजी नहीं की है, लेकिन हाँ, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं जबरदस्ती तुझे पकड़ कर यहाँ से ले जाऊंगा। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है जो आप मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाओगे। हिम्मत की बात करती है? अरे हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर। अब देख मैं तुझे अपने घर कैसे लेकर के जाता हूँ, और मेरे घर की साफ सफाई ना तू ही करेगी। चल उतर इस रिक्शे से। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो मैडम के साथ में? इनका हाथ छोड़ो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें टच करने की? तुम जानते नहीं हो क्या इनके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लोगों के घरों में जाया करे ना, झाड़ू पोछे का काम करती है, और मेरे घर पे ना आज काम वाली बाई नहीं आई है। इसी वजह से मैं इसको अपने घर पर काम करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन तू कौन है, हमारे बीच में आ गया? चल जा यहाँ से, ले आने दे इसको। रुक जाओ, जुबान संभाल के बात करो। ये तुम्हें काम करने वाली दिखाई देती है? ये शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है और हाईवे के किनारे 500 गज का प्लॉट खरीद रही हैं। उसी के बारे में बात करने के लिए आई थी। मैडम, उनसे बात हो गई है, कल वो प्लॉट तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या ये इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है और हाईवे के किनारे 500 गज का प्लॉट खरीद रही है? लेकिन हाईवे के किनारे तो प्लॉट्स की कीमत करोड़ों में है। अगर ये इतनी ही अमीर हैं तो फिर इन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और रिक्शे में क्यों चल रही हैं? अरे भैया, यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इनके पास जितना भी पैसा है उसका इन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इसीलिए कभी रिक्शे से, कभी ऑटो से और कभी पैदल ही निकल जाती हैं जहाँ भी जाना होता है। और भैया, आपको किसने बता दिया कि ये काम करने वाली हैं और जबरदस्ती आप इन्हें अपने घर लेकर जा रहे हो? रहने दो वीर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये काम वाली मुझे क्यों समझ रहे थे। क्योंकि मैंने साड़ी जो पहन रखी है, इनके नजरिए से जिस औरत ने साड़ी पहन रखी होगी वो काम वाली बाई ही होगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा था कि आपने साड़ी पहन रखी है तो आप काम करने वाली बाई ही होंगी, इसीलिए मैंने आपसे ये सब बोल दिया। मैडम, मैंने आपके साथ में जो भी बदतमीजी की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कितना पैसा है तुम्हारे पास जो तुम मुझे घमंड दिखा रहे थे? अब बताओ मुझे। अरे मैडम, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि आप कोई गरीब गवार टाइप की होगी, इस वजह से मैं आपकी बेइज्जती करने लगा। अगर मुझे पता होता कि आप इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन हैं तो मैं भूल कर भी आपके साथ में इतनी बड़ी गलती नहीं करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे घर में नौकर का काम करते हैं और तुम मुझे अपने पैसों को घमंड दिखाने चले थे। अगर मैं चाहती तो मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारी बेइज्जती कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती करने लगी तो तुम में और मुझे में फर्क ही क्या रह जाएगा? अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो तो कभी भी किसी भी औरत को उसके कपड़े और भाषा से जज मत करना। और हाँ, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या मैं रिक्शे से नहीं चल सकती? ऐसा कहाँ पर लिखा है कि अमीर लोग रिक्शे से नहीं चल सकते? आपने जो कुछ भी मुझे समझाया है आज मेरी सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आगे से ना किसी की भी इस तरह से बेइज्जती नहीं करूंगा। और मैडम, मुझे तो ऐसा लगा था कि जिन लोगों के पास में पैसा होता है वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से ही चलते होंगे, लेकिन आज आपकी सादगी को देखकर मुझे आपके ऊपर ना बहुत गर्व हो रहा है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी आप इस
मामूली सी रिक्शे से चल रही हैं। इंसान चाहे अपनी जिंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन कभी भी उसको अपना बीता हुआ कल नहीं भूलना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, और बस इसी वजह से मैं अपने पैसों को कभी घमंड नहीं दिखाती हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी ये बातें तुम्हारे समझ में आ गई होंगी, तो आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। अब जाओ यहाँ से। मैडम ये लीजिए, आप इस फाइल में साइन कर दीजिए।